हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अपना चैप्टर था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चालू करेंगे। आज मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 करूंगा, उसके बाद 4 करूंगा, उसके बाद 5 करूंगा। तुम बोलोगे सर फर्स्ट और सेकंड का आ गया, 5 के बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 करूंगा, उसके बाद सेकंड करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले अगर 3, 4 और 5 आ गया तो 1 और 2 आपको डेफिनेटली ईजिली आ जाएगा। पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरा समझना पड़ेगा। मैंने बताया था अगर इसको करने की मेरे पास एक डिफरेंट टेक्निक है, उस टेक्निक से ही मैं सारे सम कराऊंगा तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सिंपल लगेगा। जैसे वेरी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, वहाँ पर बताया था मीनिंग, बताया था व्हाट इज़ द डिफरेंट कॉजेज। वहाँ पर आपको मैंने बताया था कैश बुक और पासबुक। कैश बुक की जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड को क्या बोला जाएगा? रिसीप्ट। क्रेडिट साइड को क्या बोला जाता है? पेमेंट। सेम एज अ पासबुक की डेबिट साइड को क्या बोला जाता है? पेमेंट। और क्रेडिट साइड को क्या बोला जाएगा? रिसीप्ट बोला जाएगा। मतलब जो ट्रांजैक्शन कैश बुक की रिसीप्ट साइड पे आएंगे, कहाँ आएंगे? पासबुक की रिसीप्ट साइड। जो पेमेंट पे आएंगे, पेमेंट मतलब पास कैश बुक की क्रेडिट साइड आएंगे, पासबुक की कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। मतलब जो डेबिट कैश बुक का तो पासबुक का क्रेडिट, अगर पासबुक का क्रेडिट रहेगा तो कैश बुक का क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जैसे क्रॉस में वेरी क्वेश्चन फर्स्ट में रीड करता हूँ, हमें इस चैप्टर में आइडेंटिफाई करना है कौन सा चीज़ कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ नहीं है। क्लियर है? मतलब कहाँ पर रिकॉर्ड, कहाँ पर एंट्री करनी बाकी है। बस इतना ही आपको याद रहेगा डेफिनेटली। खाली याद क्या रखना है? कौन सा चीज़ कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी। जस्ट एज एग्जाम्पल बताऊँ, मैंने चेक दिया, इशू किया, तो उसका एंट्री कहाँ पर आएगा? पेमेंट में। पर अभी तक बैंक में आया नहीं तो उसका एंट्री कहाँ? पासबुक की पेमेंट साइड पे एंट्री बाकी रहेगा। सेम एज मैंने चेक डिपॉजिट किया तो वेरी फर्स्ट एंट्री कहाँ पर आ गया रहेगा? कैश बुक की डेबिट साइड। पर अब तक बैंक में आया नहीं है तो कहाँ पर एंट्री बाकी रहेगा? पासबुक की रिसीप्ट साइड पे बाकी रहेगा। क्लियर है? सेम एज बैंक ने कुछ पैसा डायरेक्टली मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर दिया, मतलब बैंक ने डायरेक्टली डेबिट किया, मतलब बैंक ने पे किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो कहाँ पर आएगा? कैश बुक की क्रेडिट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। जस्ट हमें आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? ऑन 31 अगस्त 2018 बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कितना है? 33,600। यहाँ पर मिस्टर रवि दिया है तो इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा? मिस्टर रवि रहेगा। और देखो क्या बोल रहा है? पासबुक देखो क्लियरली बोला है, बैंक पासबुक। पासबुक का कौन सा बैलेंस बोला है? क्रेडिट बैलेंस मिला आपको, स्टार्टिंग में ही दिया है। क्रेडिट बैलेंस कितना दिया है? 33,600 दिया गया है। तो ये बैलेंस दिया है, कितना दिया है? 33,600 मुझे दिया गया है। और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? बैलेंस लिख दूँ। क्लियर है? यहाँ पर आ गया। और इसको क्या करूँ? प्रॉपर पूरे को क्या कर दूँ मैं? सर्कल कर दूं। क्लियर? भी कुछ चीज़ें ऐड होगी, कुछ चीज़ें लेस होगी तो आपको आएगा बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिया है? 33,600। अगर बैलेंस होता तो रिसीप्ट साइड पे आता, कैश बुक का बैलेंस रहेगा तो रिसीप्ट साइड, अगर ओवरड्राफ्ट रहता है तो कहाँ आता है? पेमेंट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है? तो बैलेंस एज पर क्या मिला है मुझे? यहाँ पर पासबुक दिया गया है। कौन सा बैलेंस दिया है? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस मतलब बैलेंस दिया। अगर डेबिट बैलेंस रहता तो क्या लिखता मैं? ओवरड्राफ्ट लिखता। आगे क्या बोल रहे हैं? बट कैश बुक शोइंग डिफरेंट बैलेंस। कैश बुक का अलग बैलेंस, और इसके लिए तो क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएगा। ऑन कंपेयरिंग द टू बुक्स फॉलोइंग डिफरेंट वेयर इनकर्ड, मतलब दोनों की बुक कंपेयर कर रहे तो कुछ आपको डिफरेंस मिला है। पहला ट्रांजेक्शन फर्स्ट में रीड करो, आपको भी नीचे दिखता रहेगा। चेक पेड। पेड का मतलब क्या रहेगा? चेक में क्या करो? डिपॉजिट करो। चेक में बैंक में जाके पे करो तो मैं चेक क्या करो? बैंक में डिपॉजिट करो। कितने का चेक? चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बिफोर द 31 अगस्त 2018 अमाउंटिंग रुपीज कितना है? 24,500। एक बात बताओ, आप मैंने बैंक में चेक डाला, डिपॉजिट किया तो सबसे पहले कैश बुक की कहाँ पर आ गया रहेगा? रिसिप्ट। पे किया मतलब बैंक में मैं क्या कर रहा हूँ? चेक डिपॉजिट कर रहा हूँ, रिसिप्ट। और यहाँ पर बोला है बट नॉट क्रेडिटेड, मतलब क्रेडिट नहीं हुआ है। बट बैंक नॉट क्रेडिट मतलब बैंक ने अब तक क्या किया है? क्रेडिट। अगर कैश बुक में पैसा मैं क्या करो? डिपॉजिट करो, कैश बुक की रिसिप्ट साइड तो कहाँ पर एंट्री बाकी रहेगा? पासबुक की रिसिप्ट साइड पे एंट्री आना बाकी रहेगा। मतलब कैश बुक का डेबिट हुआ तो पासबुक का क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। एंट्री नंबर क्या है? ये 1 है। और अमाउंट कितना दिया है मुझे? 24,500 दिया गया है। तो यहाँ पर 24,500 मैं क्या करूँ? लिख दूँ। यहाँ पर 1 नंबर आएगा, आपको 1 नंबर दिया है तो 1 नंबर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24,500। डोंट वरी, मैं बुक में जाके एक और बार आपको कराऊंगा, डेफिनेटली 110% आपको आ जाएगा। सेकंड क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर
मतलब मेरे कोई कस्टमर था, मतलब डेटर रहेगा, उसने क्या किया डायरेक्टली एनईएफटी कर दिया 33,000 बट रिकॉर्ड इन अ पासबुक ओनली। मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड कहाँ किया है, बैंक ने क्या किया देखो डायरेक्टली डिपॉजिट मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, और रिकॉर्ड कहाँ हुआ ओनली रिकॉर्ड, देखो डायरेक्टली रिकॉर्ड इन अ पासबुक ओनली। लास्ट लाइन क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड इन पासबुक, मतलब खाली रिकॉर्ड पासबुक। और हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करें कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है, तो पासबुक की रिसीप्ट साइड पे आ गया, तो कहाँ पर एंट्री बाकी रहेगा, कैश बुक की रिसीप्ट साइड पे एंट्री बाकी रहेगा। तो यहाँ पर एंट्री नंबर क्या लिखूँ, सेकंड, और उसका अमाउंट कितना दिया है 33,000 मुझे दिया गया है। क्लियर है। आगे थर्ड क्या बोल रहे हैं, चेक इशू का मतलब क्या कर रहे हैं, चेक हम दे रहा हूँ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, चेक पेमेंट कर रहा हूँ। चेक इशू कभी इशू कर रहा हूँ 28 अगस्त 2018 वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब वो पेमेंट कभी हुआ यहाँ पर 5 सितंबर 2018, अमाउंटिंग कितना दिया है 38,000। चेक इशू मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, चेक पेमेंट कर रहा हूँ, और कभी हो रहा है 5 सितंबर, पर हम यहाँ पर कब तक बना रहे हैं बेटा 31 अगस्त तक। स्टार्टिंग के ऊपर लाइन में दिया है 31 अगस्त, मतलब चेक इशू किया तो सबसे पहले, अरे मैंने किसी को चेक दिया तो सबसे पहले मेरे अकाउंट से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। मैं ऐसा सोचूंगा कि उसको मैंने दिया तो उसका पेमेंट मैंने कर दिया, तो उसका एंट्री कहाँ पर बाकी रहेगा, पासबुक की पेमेंट साइड पे बाकी रहेगा। पर यहाँ पर बोला है 5 सितंबर, तब तक तो उसके पहले तो हुआ ही नहीं है ना यहाँ पर, तो कहाँ पर एंट्री बाकी रहेगा, पासबुक की पेमेंट साइड पे एंट्री बाकी रहेगा। यहाँ पर एंट्री नंबर क्या लिखूँ, थर्ड, और उसका अमाउंट कितना दिया गया है 38,800 मुझे दिया गया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 38,800 आ जाएगा। आगे 4 क्या बोल रहे हैं, अब बिल रिसीव ऑफ कितने का 15,000 का डिस्काउंट विद अ बैंक। हमने बिल रिसीव किया तो उस बिल को क्या किया मैंने, डिस्काउंट किया बैंक के साथ। अभी क्या हो रहा है, डिसऑनर, और कभी हो रहा है 30 अगस्त 2018। क्लियर है। और क्या बोल रहे हैं, इंटरमेट सेम रिसीव ऑन, उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर देखो बैंक में मैंने क्या किया है, बिल डाला, अगर बैंक में कोई चेक बाउंस होता है, देखो एग्जांपल सच है, जब मैंने कोई बैंक में चीज़ डाला वो क्या होगा, बाउंस हो गया, तो मेरे लिए क्या होगा, पैसा मिला कि नहीं मिला, नहीं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ मुझे पैसा मिला, पर एक्चुअली पैसा मिला ही नहीं। तो उसका अगर कोई भी चीज़ अगर बाउंस होता है तो डिसऑनर होता है, तो उसका एंट्री आता है कैश बुक की पेमेंट साइड पे आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने सोचा हमें पैसा रिसीव हो, पर एक्चुअली वो पैसा रिसीव ही नहीं है, तो उसको क्या कर देंगे हम, पेमेंट साइड पे लिख देंगे, वो पैसा आया ही नहीं है। अगर रिसीव को कैंसिल करना रहेगा तो कहाँ पर लिखना पड़ेगा, पेमेंट साइड पे। सेम एज अ चेक डिपॉजिट किया तो रिसीव टू बाउंस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पेमेंट साइड पे हो जाएगा, तो उसका एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पे बाकी रहेगा। जस्ट मेरा फॉर्मूला है, कोई भी चीज़ अगर बाउंस होता है, डिसऑनर होता है, तो कहाँ पर एंट्री आएगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पे आएगा। यहाँ पर एंट्री नंबर क्या लिखूँ, 4, और उसका अमाउंट कितना दिया गया है मुझे 15,000 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। क्लियर है। फिफ्थ वाला क्या बोल रहे हैं, पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट। देखो ओवरकास्ट अंडरकास्ट का एक फॉर्मूला है, देखो ये क्या हुआ, बोला है ओवरकास्ट, 2 ग्लास है, यहाँ पर 2 ग्लास है, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, ये किस चीज़ का मैं बता रहा हूँ, ओवरकास्ट। क्लियर है। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख दूँ और ओवरकास्ट। अगर एक बात बताओ, मेरा जो ये डेबिट मतलब कौन सा साइड, डेबिट, और एक क्या हुआ क्रेडिट। अगर डेबिट साइड ओवर मतलब यहाँ पर क्या है, ज़्यादा बेटा, ओवर मतलब ये पूरा ग्लास भर चुका है, तो उसको हम पानी कहाँ डालेंगे, हम क्रेडिट साइड पर डालेंगे, राइट। अगर ये ओवर हो चुका है तो पानी कहाँ जाएगा बेटा, डेबिट है तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट। सेम एज अ क्रेडिट साइड अगर ओवर कास्ट रहेगा तो पानी कहाँ जाएगा, डेबिट में। क्लियर है। अगर अंडर कास्ट रहेगा, सपोज एग्जांपल अंडर रहेगा, तो अगर ये डेबिट वाला अंडर है तो पानी कहाँ जाएगा, इसमें ही डालना पड़ेगा। अंडर का मतलब कम है तो पानी कहाँ जाएगा, उसमें ही जाएगा। सेम एज ये भी अंडर है, क्रेडिट अंडर है तो पानी कहाँ जाएगा, उसमें। अगर ओवर रहेगा तो सामने वाली साइड चला जाएगा, अगर अंडर रहेगा तो उसी साइड में आएगा। जस्ट एज अ प्रैक्टिकली सोचो, अगर क्या बोल रहा है वहाँ पर, पासबुक क्रेडिट साइड क्या है बेटा, ओवरकास्ट, मतलब क्रेडिट साइड पासबुक की क्या है, ज़्यादा, तो उसको कम करने के लिए कहाँ लिखना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड कितना आ जाएगा, बोला ही है कि पासबुक का क्रेडिट साइड क्या है बेटा, ओवर है, तो उसके कम करने के लिए कहाँ लिखना पड़ेगा मेरे को, डेबिट में कितना आ जाएगा, 2,000 रुपीज़ आ जाएगा। और ये क्या दिया है मुझे, 5th वाला दिया गया है। आगे क्या बोल रहे हैं, 6 वाला, बैंक डेबिटेड 400 एज अ बैंक चार्जेस बट इन पासबुक वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमें तो यही तो आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है। बैंक ने क्या किया, डेबिट मतलब बैंक ने पेमेंट किया, तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पर एंट्री करना बाकी रहेगा। कितना है 400, और यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर, नंबर 6 आ जाएगा। अभी देखो हमें क्या दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक दिया गया है,
तो अगर देखो ये बैलेंस आए ना, तो जहाँ पर आपको कोई भी बैलेंस दिखे वो साइड क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो उसकी अपोजिट साइड क्या रहेगी, माइनस। यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा। क्लियर, जहाँ पर बैलेंस रहेगा वो साइड को क्या लेना है, प्लस लेना है, बाकी क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर माइनस प्लस आया तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, माइनस प्लस। जस्ट ऐसे सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अगर ये बैलेंस पासबुक का अगर इस तरफ रहता, ओवरड्राफ्ट रहता, तो इस साइड क्या होती, प्लस माइनस प्लस माइनस, पर यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर माइनस प्लस है तो यहाँ पर भी आ जाएगा मतलब जो साइड पर बैलेंस रहेगा उस साइड को क्या लेना है, मुझे प्लस लेना है, तो अपोजिट साइड वाली क्या होगी, माइनस। तो यहाँ पर माइनस प्लस मिला तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस प्लस आएगा। अभी तुम बोलोगे सर सम्स कैसे सॉल्व करना है, ये तो जस्ट वर्किंग नोट हुआ। तो बैलेंस एज पर क्या रहेगा, पासबुक, तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1, तो उसका क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सारा, ये ऐड पहले 1 4 उसके बाद 6 आ जाएगा। मतलब पहले किसको ऐड किया जाएगा, पहला नंबर 4 वाला 6 वाला, ऐसा नहीं का पहले 4 6 1 नहीं, पहले 1 4 6 को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, ये 36। डोंट वरी, मैं पेज में आपके बुक में जाके कराऊंगा, आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जो लेस, यहाँ पर देखो पहला नंबर क्या है, सेकंड, उसके बाद क्या आएगा, थर्ड, उसके बाद फिफ्थ, मतलब ये तीनों को लाइन से क्या करना है, लेस करना है। डोंट वरी, आप बुक में जाके पूरा सम देखोगे तो आपको डेफिनेटली 120% समझ में आ जाएगा। याद इतना रखना है कि बस कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है, बस वहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है। चलो फ्रेंड, मैं बुक में जाके सम सोल्व करता हूँ, डेफिनेटली आपको 10% काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 क्या बोल रहा हूँ, 31 अगस्त 2018 बैंक पासबुक, क्या बोल रहे हैं, बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि शो अ क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है बैंक किसका दिया है, पासबुक का दिया है, क्रेडिट बैलेंस ऑन 33,600, बट द कैश बुक शो द डिफरेंट बैलेंस ऑन अ कंपेयरिंग टू द बुक्स फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर नोटेड। कैश बुक का बैलेंस डिफरेंट आ रहा है, इसके लिए क्या प्रिपेयर किया जाता है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाएगा। अगर एंड में देखोगे क्या बोल रहे, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31 अगस्त 2000 क्या दिया गया है, 18 दिया गया है। तो वेरी फर्स्ट आपको यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा, मिस्टर रवि आ जाएगा। जैसा आप देख सकते हो मैंने लिखा है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, आपको कोई भी एक ही पेन से लिखना है, जस्ट मैं तो हाईलाइट कर सकूँगी आपको, इसके लिए मैं अलग अलग पेन से लिख रहा हूँ। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रवि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 अगस्त 2018 पर्टिकुलर अमाउंट करके लिखना है। सेम एज मैंने बताया था, मैं छोटा सा यहाँ पर क्या करूँगा, एक वर्किंग नोट भी बनाऊँगा मेरे लिए। यहाँ पर कैश बुक मैंने लिखा है डेबिट क्रेडिट रिसिप्ट, यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट पेमेंट अमाउंट, पासबुक में भी क्या रहेगा, पेमेंट अमाउंट रिसिप्ट अमाउंट रहेगा। आप सभी को मैंने मीनिंग एक्सप्लेनेशन में कैश बुक की डेबिट साइड को रिसीप बोला जाता है, क्रेडिट साइड को पेमेंट बोला जाता है। सेम एज अ पासबुक में क्या रहेगा, डेबिट साइड को पेमेंट बोला जाएगा और क्रेडिट साइड को क्या बोला जाता है, रिसीप बोला जाता है। तो आप भी क्या करना है, ऐसा छोटा सा मेरी जैसा बना के रखना। वेरी फर्स्ट अगर बोला गया तो पासबुक ऑफ मिस्टर रवि, पासबुक का कौन सा बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया गया, और क्रेडिट बैलेंस कितना दिया गया है, मुझे 33,600 रुपीज़ दिया गया है। मतलब ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मुझे कितना दिया है, 33,600 दिया है। पासबुक की मतलब क्रेडिट बैलेंस तो मुझे कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड, तो ये क्रेडिट बैलेंस कितना दिया गया है, 33,600 मुझे दिया गया। और ये जो दिया है इसको मैं क्या कर दूँ, बॉक्स कर दूँ, ये मेरे लिए क्या हो गया, बैलेंस आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ ये बैलेंस मुझे दिया गया। जस्ट पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बैलेंस प्रिपेयर कर दिया है। अभी आगे जो भी बोलेंगे, जो भी अगर XYZ यहाँ पर जो बैलेंस आया, मतलब ये पासबुक का क्या मिला हमें, बैलेंस मिला। तो अगर जो यहाँ पर एंड में पासबुक का बैलेंस रहेगा तो यहाँ पर अगर वेरी फर्स्ट जो आएगा बैलेंस एज पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पासबुक आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैलेंस एज पर पासबुक। ये कौन सा बैलेंस दिया है मुझे, बैलेंस एज पर क्या लिखूँ मैं, पासबुक। कितना दिया है, डायरेक्ट आउटर में कितना चला जाएगा, 33,600 चला जाएगा। क्लियर है। और जो एंड में आंसर मिलेगा वो क्या रहेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक रहेगा। यहाँ पर बैलेंस एज पर क्या है, पासबुक, एंड में आंसर मिलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर वो आंसर नेगेटिव आता है तो क्या रहेगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक रहेगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर कैश बुक दिया रहता तो आंसर आता बैलेंस एज पर पासबुक, अगर वो नेगेटिव आता तो क्या रहता, ओवरड्राफ्ट। सेम एज यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक दिया तो एंड में जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक बोला जाएगा। अगर माइनस में है तो ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा। सेम एज यहाँ पर भी मैंने अच्छे से बना दिया है। फर्स्ट एंट्री क्या बोल रहे, चेक पेड इनटू द बैंक बट डज नॉट, क्या बोल रहे, बट नॉट क्रेडिटेड बिफोर द 31 अगस्त 2018। अमाउंट कितना दिया गया है, 24,500 मुझे 500 दिया गया है।
चेक क्या कर रहे, पे कर रहे मतलब हम क्या कर रहे हैं, चेक डिपॉजिट कर रहे हैं। क्लियर है, हम क्या कर रहे हैं, चेक डिपॉजिट कर रहे हैं। आप सभी को पता है चेक अगर पे कर रहे हैं मतलब चेक को हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। यहाँ पर बोले अगर चेक हम डिपॉजिट करेंगे और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नॉट क्रेडिटेड बिफोर 31 अगस्त 2018, मतलब वो क्या हो गया, अब तक हुआ नहीं है। डिपॉजिट किया मतलब, और यहाँ पर क्लियर ही नॉट क्रेडिटेड मतलब चेक तो हमने डिपॉजिट किया, तो सबसे पहले कैश बुक को क्या आ जाएगा, रिसीप्ट साइड। और कहाँ पर एंट्री पास करना बाकी रहेगा, पासबुक की रिसीप्ट साइड पे एंट्री बाकी रहेगा। क्लियर है, अगर पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, अगर चेक डिपॉजिट करोगे तो पैसा रिसिप्ट होगा कि पेमेंट, ऑफकोर्स पैसा क्या होगा, रिसिप्ट होगा। तो एंट्री कहाँ पर, कैश बुक की रिसिप्ट साइड पर कहाँ पर एंट्री आना बाकी है, पासबुक की में एंट्री आना बाकी है, बट नॉट, यहाँ पर दिया है नॉट क्रेडिटेड मतलब पासबुक की क्रेडिट साइड पे एंट्री आना बाकी है। तो ये ट्रांजेक्शन क्या है, फर्स्ट, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिखूँ और उसका अमाउंट कितना दिया गया है, 24,500 मुझे दिया गया है। तो यहाँ पर कितना लिख दूँ, 24,500 रुपीज़ में क्या करूँ, लिख दूँ। बाकी का आगे जो एडलेस करना है मैं आपको बताता हूँ। बाकी का आगे क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर NEFT 33,000 नॉट, क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड ओनली, कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है। तो कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक में रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। डायरेक्टली बोले, डायरेक्टली डिपॉजिट कर रहे मतलब अपने पास पैसा क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, मतलब पासबुक की मतलब जो रिसिप्ट साइड पे आ गया है। कहाँ पर एंट्री बाकी रहेगा, कैश बुक की रिसिप्ट साइड। डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब पैसा क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो कहाँ पर एंट्री रिसीव करना बाकी रहेगा, कैश बुक की रिसिप्ट साइड पे एंट्री आना बाकी है। देखो डिपॉजिट कर रहे हैं तो पैसा क्या होगा, रिसिप्ट होगा। किससे, NEFT से, मतलब डायरेक्ट अपने बैंक में पैसा आ गया। और बोला ये कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ, मतलब कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड हुआ नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं। और यहाँ पर हमें वही आइडेंटिफाई करना है एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कैश बुक की रिसिप्ट साइड पे एंट्री आ जाएगा, यहाँ पर 33,000 आ जाएगा। और इसको नाम क्या दे दूँ मैं, सेकंड नाम दे दूँ। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, थर्ड वाला क्या बोल रहे हैं, चेक इशू, मतलब चेक क्या कर रहे हैं, हमने दिया, कभी दिया हमने, इशू 20 अगस्त 2018, वॉज प्रेजेंट फॉर पेमेंट, मतलब बैंक में पैसा कभी कटा अपने पास, 5 सितंबर 2018, अनाउंस ऑन 33,800। देखो हम कभी तक का बना रहे, 31 अगस्त तक का, तो अगस्त के बाद हमें क्या लेना देना वो उससे कुछ मतलब नहीं है। तो चेक इशू दिया तो सबसे पहले कभी दिया, 28 अगस्त 2018 को दिया। इशू मतलब हमने क्या किया है, चेक पेमेंट किया है। क्लियर है, मतलब वो पेमेंट अभी कहाँ पर रिकॉर्ड होना बाकी है, पासबुक। हालांकि पासबुक की पेमेंट साइड पे ओपन कभी रिकॉर्ड हुआ है 5 सितंबर को, और हमें तो इससे कुछ मतलब नहीं क्योंकि ये तो आगे का डेट निकल गया। तो कितने का चेक था, 38,800। देखो ना, चेक इशू बट नोवेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब अब तक पैसा बैंक में आया नहीं। कब तक नहीं आया, 20 अगस्त, मतलब अपना जो 31 अगस्त तक बैंक में पैसा आया नहीं। इशू का कर रहे मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। तो पैसा कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है, पासबुक की पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करना बाकी। और यहाँ पर एंट्री नंबर में कितना लिख दूँ, 3 लिख दूँ। और अमाउंट कितना दिया गया है, 38,800 दिया गया। अमाउंट की कॉलम में लिख दो 38,800, डायरेक्ट अमाउंट की कॉलम में आ जाएगा। ये 3 वाला आ गया अपना। फोर्थ वन क्या बोल रहे, बिल रिसीवेबल ऑफ ₹15,000 डिस्काउंट विद द बैंक। हमने बिल को क्या किया था, डिस्काउंट से बैंक से किया था। अभी वो क्या हो रहा है, बिल डिसऑनर हो गया। कभी हुआ, 30 अगस्त 2018 को हुआ। क्या बोले, इंटरमिनेशन ऑफ अ सेम वेयर रिसीव्ड, कभी हमने रिसीव किया उसको 3 सितंबर को, मतलब हमें उसके बाद हमें 31 अगस्त के बाद का कुछ लेना देना ही नहीं है। हमने बिल रिसीव हुआ, उसको बैंक के साथ डिस्काउंट किया, तो मतलब बैंक ने हमें क्या कर दिया रहेगा, पैसा हमने रिसीव किया रहेगा। अभी चेक क्या हो गया, डिसऑनर। अब एक बात बताओ, अगर चेक, कोई भी चेक हो या बिल हो, डिसऑनर आए तो उसका एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। और कहीं पे भी देखो डिसऑनर दिखे ना तो एक बात ही रख, तो कहाँ पर चला जाएगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, अगर कोई भी चीज़ अगर आपको डिसऑनर दिखे तो कहाँ जाएगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पे आ जाएगा। कितना अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर दिया है 15,000 आ जाएगा। तो कैश बुक की पेमेंट साइड, यहाँ पर एंट्री नंबर 4, और यहाँ पर अमाउंट कितना लिखूँ मैं, 15,000 रुपीज़ लिखूँ। क्लियर है, कोई भी चीज़ अगर डिसऑनर आ जाती है तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की आपको पेमेंट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। आगे क्या बोल रहे, पासबुक क्रेडिट साइड वॉज ओवरकास्ट, मतलब देखो पासबुक की क्रेडिट साइड क्या है, यहाँ पर ओवरकास्ट मतलब ज़्यादा है। क्लियर, एक बात बताओ, मैंने बताओ 2 क्लास है यहाँ पर, एग्जांपल 2 क्लासेस है यहाँ पर। क्लियर है, ये अपना डेबिट वाला क्लास है
और ये अपना क्रेडिट वाला अभी क्रेडिट साइड क्या है, ओवरकास्ट, मतलब ये क्रेडिट वाले ग्लास में तुम पानी डाल रहे हो, क्या हो गया, ओवर हो गया। तो ओवर हो गया तो उसको कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड, मतलब ओवर है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। अगर अंडर रहता तो इसमें, अगर यहाँ पर बोला ना इसमें पानी ज़्यादा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट साइड पे डालना पड़ेगा। तो बोला ये पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट, मतलब ये साइड क्या है, क्रेडिट ज़्यादा ओवर है तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, हमें डेबिट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कितना पैसा, देखो क्रेडिट ओवरकास्ट 2000 है तो उसको कहाँ 2000 हमें डेबिट में चला जाएगा, तो डेबिट में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर एंट्री नंबर है 5 और यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, 2000 रुपीज़ आ जाएगा। बोला ये क्रेडिट साइड क्या है ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, उसको डेबिट साइड में आ जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, बैंक डेबिटेड 400 एज अ बैंक चार्जेस इन अ पासबुक नॉट रिकॉर्डेड, हमने कहाँ पर रिकॉर्ड किया नहीं है, कैश बुक में। और हमें ये तो आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ नहीं है। तो बैंक ने डेबिट किया, मतलब बैंक ने डेबिट किया, मतलब बैंक का डेबिट, मतलब पासबुक का डेबिट, मतलब क्या हो गया, पेमेंट हो गया। क्लियर है। अरे पासबुक किसका होता है, बैंक का, तो बैंक का क्या हो गया, डेबिट, मतलब बैंक ने पे कर दिया। तो यहाँ पर बोला ये कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी है, कैश बुक में रिकॉर्ड करना बाकी, नॉट रिकॉर्ड, मतलब हमें यही तो आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर एंट्री नंबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और अमाउंट कितना आ जाएगा, 400 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल है। यहाँ पर आ गया 4, मतलब बैंक ने पे किया तो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, पासबुक की पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा। अभी आपको मैं बता दूँ, अभी जहाँ पर देखो बैलेंस कहाँ पर आया था, इस तरफ रिसीव साइड, तो इसको क्या कर दोगे आप, प्लस। क्लियर है, ये प्लस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस ऊपर भी सेम साइन आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर है, मतलब जो साइड बैलेंस रहेगा वो साइड क्या रहेगा, प्लस रहेगा, जो साइड बैलेंस रहेगा वो साइड प्लस रहेगा और बाकी साइड माइनस, मतलब प्लस की ऊपर वाली साइड भी प्लस और यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। क्लियर, मतलब जहाँ पर बैलेंस है उस साइड को क्या लेना है, प्लस लेना है। क्लियर है, और जहाँ पर बैलेंस दूसरी साइड क्या रहेगा, माइनस, तो सेम ऊपर भी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। तुम बोलोगे सर इतना बड़ा बड़ा क्यों करें, जस्ट एज ये वर्किंग नोट है, अगर आपको समझने के लिए आपको करना है। जो साइड प्लस हो रहा है वो पहले आ जाएगा, माइनस वाला बाद में आ जाएगा। क्लियर है, अभी देखो यहाँ पर प्लस में वेरी फर्स्ट नंबर कौन सा है, पहला वाला दिखा आपको 24,500, उसके बाद क्या आएगा 4, उसके बाद क्या आएगा 6। अगर माइनस में पहला नंबर कौन सा आएगा, 2, 3, 5 आएगा। क्लियर है, मतलब सीक्वेंस वाइज जाना है, जो पहला नंबर है उसका कहाँ आ जाएगा, पहला आ जाएगा। तो पहला कितना है 24,500, उसके बारे में यहाँ पर जो प्लस है वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जो प्लस वाला ऐड हो जाएगा और उसके बाद माइनस वाले को क्या करना है, लेस करना है। तो यहाँ पर ऐड पहला कौन सा था, 24,500 ऐड हो रहा था। तो उसके बारे में क्या था, चेक पेड इनटू द बैंक बट डज नॉट क्रेडिटेड। क्लियर, बिफोर द 31 अगस्त 2018, अमाउंट कितना दिया था यहाँ पर 24,500 दिया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, चेक डिपॉजिट बट डज नॉट क्लियर बाय बैंक आ जाएगा। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट नंबर मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट आ जाएगा चेक डिपॉजिटेड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बट डज नॉट, बट नॉट लिखो तो भी चलेगा, नॉट क्लियर बाय बैंक। क्लियर है, क्लियर बाय, हमने अब तक बैंक ने क्या कर दिया, वो क्लियर नहीं किया। अमाउंट कितना है 24,500 रुपीज़ है। क्लियर है, सिंपल है, वेरी सिंपल है। चेक डिपॉजिट बट डज नॉट क्लियर बाय बैंक, बैंक ने अब तक क्लियर किया नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सीक्वेंस, यहाँ पर 1 आया, अभी क्या आ जाएगा 2 नंबर आ जाएगा। 2 में कौन सा था, देखो ये 4 वाला आ जाएगा, 4 और 6। तो 4 वाला क्या था, अब बिल रिसीवेबल क्या हो रहा था, डिस्काउंट विथ अ बैंक इज क्या हो रहा था, डिसऑनर। तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पर देखो बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विथ बैंक हैज़ क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बस इतना ही लिखो। बिल डिस्काउंट विथ बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। और उसका अमाउंट कितना दिया था, देखो आप यहाँ से भी देख सकते हो, 4 वाले का अमाउंट कितना था, 15,000 था। उसके बाद ये सेकेंड हुआ, उसके बाद अभी थर्ड वाला नंबर आ जाएगा। थर्ड वाले में कौन सा था, यहाँ पर देखो ये 6 वाला था। क्लियर है, यहाँ पर एक पहला हो गया, 4th हो गया, अभी 6 वाला कितना है 400। 6 वाला क्या, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। तो यहाँ पर आएगा बैंक डेबिटेड ने क्या किया है, बैंक चार्जेस क्लियर है ओनली पासबुक में रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस इन पासबुक। क्लियर, इन पासबुक ओनली, कहाँ पर है रिकॉर्ड किया है, पासबुक
ओनली में खाली रिकॉर्ड किया, मतलब कैश बुक में ये रिकॉर्ड करना, बाकी ये कितना आ गया 400 आ गया। अब ये सबको ऐड करना है, मतलब 24,500 प्लस 15,000 प्लस 4,000 सबको ऐड करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा 39,900 आ जाएगा। क्लियर है। अभी 39,900 प्लस कितना करना है 33,600, अगर इस सबको मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर मुझे आंसर आ जाएगा 73,500 आ जाएगा। क्लियर है। ये कितना आ गया 73,500 आ गया। अभी ये जो अमाउंट आया, अभी क्या करना है, ये ऐड वाला हो गया, अभी बारी आई लेस वाले की। तो लेस वाला अपने पास कौन है, सेकंड, थर्ड और 5। तो यहाँ से पहले क्या लिखूँ मैं, लेस लिख दूँ, उसमें वेरी फर्स्ट नंबर, यहाँ पर तो पहला ही नंबर आएगा, सेकंड नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर भी फर्स्ट आएगा। पहला कौन सा वाला था, सेकंड वाला, तो यहाँ पर सेकंड वाला देखो क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू NEFT। क्लियर है। तो आप लिखोगे रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली लिखो तो भी चलेगा, तो यहाँ पर इतना ही लिखो ना, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू NEFT। तो यहाँ पर मैं लिखूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर थ्रू NEFT। क्लियर है। किसके थ्रू कर रहा है, NEFT। क्लियर। अभी आप चाहिए तो आप लिख सकते हो आगे रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, तो आप आगे लिखोगे तो चलेगा रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, यहाँ पर आ जाएगा पासबुक ओनली आ जाएगा। क्लियर है। कहाँ पर रिकॉर्ड किया है, पासबुक ओनली में क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। और अमाउंट कितना दिया गया यहाँ पर 33,000 दिया गया है, तो यहाँ पर इनर में आ जाएगा 33,000। ये सबको क्या करना है, माइनस, मतलब सबको इनर में लिखेंगे, ऐड करके अमाउंट कहाँ चला जाएगा, आउटर में चला जाएगा। यहाँ पर भी सबको ऐड करके इनर में लिख के अमाउंट कहाँ चला जाएगा, आउटर में चला जाएगा। यहाँ पर भी सेकंड नंबर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर थर्ड वाला है, उसके बाद क्या है फिफ्थ वाला। थर्ड वाले में देखो तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया चेक इशू वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और कभी हो रहा है 25 सितंबर। क्लियर है। तो यहाँ पर लिख सकते हो चेक इशू बट डज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा चेक इशू, तो यहाँ पर मैं लिखूँ चेक में क्या कर रहा हूँ, इशूड कर रहा हूँ बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आ जाएगा। क्लियर है। फॉर अब तक उसका पेमेंट हुआ नहीं, कितना है 38,800 रुपीज़ है। उसके बाद देखो लास्ट वाला क्या था, फिफ्थ वाला। तो यहाँ पर फिफ्थ वाला में क्या बोल रहे हैं, पासबुक क्रेडिट साइड क्या है, ओवरकास्ट। तो बस उतना ही लिखना है, पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट। तो यहाँ पर थर्ड वाला आ जाएगा पासबुक क्रेडिट साइड क्या आ रहा है, साइड वॉज ओवरकास्ट। क्लियर है। पासबुक का क्रेडिट साइड क्या है, ओवरकास्ट है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको पासबुक का क्रेडिट साइड ओवरकास्ट कितने से, 2,000 रुपीज़ से। अभी क्या करना है, सबको क्या करना है, मेरे को ऐड करना है। अभी एक सबको मैं अगर ऐड करूँगा, यहाँ पर देखो ये 33,000 प्लस ये 38,800 प्लस यहाँ पर कितना आया 2,000, सबको ऐड करूँगा तो मुझे आंसर आएगा 73,800 आ जाएगा। क्लियर है। अगर इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो इसको मैं सबको ऐड करके, अपन इसको देखो ना यहाँ पर क्लियरली दिया, इसको क्या करना है, लेस करना है, उसके बाद इसको ऐड करना है। तो ऐड वाले को तो ऐड कर दिया, अभी लेस वाले को क्या करना है, मुझे लेस करना है। अगर इसको लेस करूँगा 37,000, मतलब ये 73,800, अभी देखो 33,500 प्लस में है और ये क्या है माइनस, मतलब अपना माइनस साइन ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो किस में आ जाएगा, अपने लिए माइनस में आएगा। क्लियर है। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि देखो ना प्लस ज़्यादा है और देखो प्लस कम है और माइनस वाला ज़्यादा है। अगर करोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 300 रुपीज़ किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस में मतलब किस में आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। क्लियर। अगर आप चाहो तो यहाँ पर माइनस भी आप लिख सकते हो, आप माइनस लिखो या तो ब्रैकेट लिखो, दोनों में से एक, मतलब मैंने तो यहाँ पर दोनों लिखा है, मतलब आपका तो माइनस लिखो तो भी चलेगा या तो ब्रैकेट करो तो भी चलेगा। और इसको देखो मैंने बताया था ये क्या था, बैलेंस एज पर पासबुक था। तो अगर ये आंसर पॉजिटिव आता तो क्या लिखता, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखता। अपन ये आंसर कौन से में आया, नेगेटिव, तो क्या रहेगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर क्या है, ये कैश बुक आ गया। क्लियर है। ये ओवरड्राफ्ट एज पर क्या आ जाएगा, कैश बुक आ जाएगा। क्लियर। अगर आंसर मेरा, अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर ये जो बैलेंस एज पर पासबुक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आ जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये आंसर किस में आया है, माइनस में। अगर ये प्लस में आया रहता तो क्या लिखता, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखता। अगर यहाँ पर माइनस में आया तो इसके क्या लिखूंगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखूंगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको समझा रहेगा। अगर कुछ नहीं, खाली ये थोड़ा आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली ऐड लेस करना तो वेरी वेरी सिंपल ही है।
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। थैंक यू स्टूडेंट।